अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। इस उम्मीद के साथ कि मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, हसीन और जमील है और आपकी सुबह भी अच्छी गुजर रही होगी या फिर आपकी सुबह का भी आगाज हो चुका होगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद में जब मैं आ रहा था तो बारिश का सिलसिला थम गया था, लेकिन अभी वापस वक्फे से कुछ इलाकों में बारिश है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं है। मौसम खुशगवार है और जो जाती सर्दी है वो वापस लौट आई है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा इससे पहले कि गजल एकदम से अपने सोशल सेगमेंट, सोशल स्टोरीज की तरफ जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कल का मैच मनसूख हो गया बारिश के बायस, लेकिन पाकिस्तान जब से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के बहुत सारे करता धरता ऐसे हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस किस का इस्तीफा आ रहा है, तो तलवार तो उस तरह से मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी लटक रही है, लेकिन क्या वो उनके पास जितनी पावर्स हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा आकिब जावेद हो गए, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि सिलेक्टर हैं और सिलेक्टर काफ़ी अरसे से हैं। इनका इस्तीफा आ सकता है। फिर आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 बड़े हैं जिसमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और इनके साथ साथ इनका जो छोटे छोटे दोस्त यार हैं जो इनकी सिफारिशों पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद थे, उनके मुस्तकबिल का फैसला आपको आने वाले चंद दिन में नजर आएगा। एक तरफ आपको 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान टीम का लेकिन क्या वाकई हमें ये फैसला नजर आएगा कुछ दिनों में? क्योंकि हम तो जब भी हम हारते हैं तो यही बातें सुनते हैं। लेकिन अब तो करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप 2019 से लेके 2025 तक 2 बड़े इवेंट्स में तो आप बिल्कुल राउंड से बाहर हो चुके हैं ना गजल। आप होते ना कि सेमीफाइनल में जाके बाहर होते, फाइनल में जाके बाहर होते तो सबको कोई मसला नहीं होता, सब आपको माफ कर देते। लेकिन आप जब राउंड गेम में बाहर होंगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, और वहां पे तो हमने सुपर 16 से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 T20 वर्ल्ड कप। लेकिन उस वक्त बख्शिश इस वजह से होगी थी कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी थी। इस वक्त बख्शिश नहीं होगी क्योंकि आगे जो इवेंट है 2026 का वो फैब में, और तकरीबन 1 साल में कोई ना कोई आपको ग्रैंड ऑपरेशन देखने को मिलेगा। चलें जी, अच्छी बात है अगर ग्रैंड ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि अब इस ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत भी है और ना की गई तो फिर बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। आज बहुत सी खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां आ रही हैं। अब आप पूछे कि इंटरनेशनल सतह से क्या आ रहा है? इंटरनेशनल सतह से तो यही होगा कि हमने कहीं ना कहीं भारत को पीछे छोड़ा होगा, भारत को पीछे छोड़ दिया। IMF के हवाले से कोई खबर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गोश्त के हवाले से खबर दूंगी जो पाकिस्तान। इस गोश्त में भी आप यकीनी तौर पे आगे जाके यही बताएंगी कि पहले ये गोश्त इंडिया से आता था, पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही जो है वो पॉइंट ले लिया है। इंडोनेशिया का पाकिस्तान से भैंस के गोश्त की दरामद का फैसला कर लिया गया है 2025 में। इसमें पाकिस्तान में 100,000 मेट्रिक टन भैंस के गोश्त की दरामद की जाएगी। ये इंडोनेशिया 1 लाख टन एग्जैक्टली। और इससे कबल इंडोनेशिया भारत से भैंस का गोश्त दरामद कर रहा था। जो आपकी बात थी वो सामने अब आगे प्रूव हो गया, लेकिन पाकिस्तान की मुनासिब कीमतों के बायस अब ये फैसला किया गया। ये जो स्विचिंग की गई है इंडिया से पाकिस्तान में, वो इसलिए की गई है कि पाकिस्तान की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं बाकी ममालिक की निस्बत। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2021 में पहले से पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया को गोश्त जो है वो पहले से सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ गफला हो गया और फिर इंडिया के पास चला गया और अब दोबारा से पाकिस्तान की तरफ आ गया। और आपको पता है कि जो तलब है वो रमज़ान और ईद के मौके पर बढ़ जाती है, ऐसी चीज़ों की ऐसी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इंडोनेशिया ने फैसला किया कि पाकिस्तान से हम इम्पोर्ट करेंगे। बहरहाल इस फैसले में सबसे अच्छी बात यह है कि पहले वो इंडिया से इंपोर्ट करते थे, अब वो पाकिस्तान से करेंगे। और वैसे भी आपने एक राइस के हवाले से खबर दी थी कि चावलों के हवाले से भी इंडिया को दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी ट्रेड है वो इंक्रीज हो रही है और आप इंडिया को बीट कर रहे हैं। डेट इज काश हम खेल में भी बीट कर देते हैं इंडिया को। जो मैंने पहले खबर बताई थी कि अगर आप इन लोगों से जान छुड़ा गई तो आप इंशाल्लाह इंडिया को भी बीट करेंगे। आगे बढ़ते हुए आगे कराची से खबर है, अफसोसनाक खबर थी, लेकिन इसमें भी क्या कहते होते हैं कि अफसोसनाक होने के साथ साथ इसमें एक खुशी की खबर यह है कि लोग बच गए। ठीक है जी। मेयर कराची की बात की जाए, मुर्तजा वहाब, वो हादसे में बाल बाल बचे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में एक बड़े हादसे से महफूज रहे, जहां वो एक खराब लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट पहली मंजिल पर जोरदार धमाके के साथ गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची में मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करना था, लेकिन लिफ्ट में ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से ये वाक़या पेश आया, जहां 15 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी फैल गई, तमाम अफराद मौजाना तौर पर महफूज रहे और
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह Exactly. बाकी लोगों के लिए लेकिन भी इस और सब मेयर में कराची और इंटरेस्टिंग डिप्टी थोड़ी मेयर के सी लिए भी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज ये है हसनैन कि हमने अभी से कुछ दिन पहले ही लाहौर के हवाले से खबर शेयर की थी जहाँ पे लाहौर में लिफ्ट गिर गई थी लियो हॉस्पिटल में। हाँ एग्जैक्टली और वहाँ पर बहुत सी नर्सें जो हैं उनकी हड्डियां टूट गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। पता नहीं हर जगह की ये लिफ्टें क्यों गिर जाती हैं, दोनों जगहों के हालात एक जैसे हैं लेकिन तनकीद में दोनों एक दूसरे से लेकिन लीड लिफ्टें करते भी हैं बहुत सियानी हैं, बाज लोगों की हड्डियां तोड़ती हैं, बाज लोगों की नहीं तोड़ती। और बात लेकिन ना उनको पता होता है कि मुर्जा वहाब को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो उन्होंने शहर भी तो संभालना था। बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन आप देखें कि चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, हम देखते हैं कि इससे पहले हम कितनी खबरें शेयर कर चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि वज़ीर आला हमें दे दें, आप मरियम नवाज ले लें, लेकिन हालात जी दोनों जगहों के एक जैसे ही हैं, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, लिफ्टें दोनों जगह गिरती हैं। लेकिन तनकीद जब करने की बारी आती है तो हर कोई कहता है कि हम उससे बेहतर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आपने कराची से खबर दी है तो कराची से ही मेरे पास भी खबर है डंपर्स के हवाले से, क्योंकि नए सेफ्टी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं फॉर डंपर्स इन कराची में आपको पता है कि हमने गुज़श्ता दिनों कितनी ज़्यादा बातें शेयर की थी, स्टोरीज शेयर की थी, खबरें दी थी कि डंपर से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई मैकेनिज्म उनके हवाले से नहीं था कि रात के औकात में हैवी ट्रैफिक को चलाया जाएगा या फिर नहीं। तो अब ये फैसला किया गया है कि ट्रैफिक हादसा के पेश नज़र DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने तमाम डंपर्स गाड़ियों में आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक कैमरा नस्ब कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैकर्स विल आल्सो इंक्लूडेड, हादसात की जिम्मेदारी का तयन भी किया जाएगा और जैसे मैंने आपको कहा कि ये फैसला 15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करने का भी कहा गया है कि 15 दिन की मोहलत दे दी जाती है तमाम डंपर्स मालिकान को कि ये इम्प्लीमेंट कर दें, इसके ऊपर लगा दें। डंपर्स मालिकान को ये 15 दिन की मोहलत है और इन हिफाजती इक़दाम पर अमल किया जाए। DIG ट्रैफिक के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए वो स्पीडिंग की निशानदही कर सकेंगे। तमाम मूवमेंट जितनी भी डंपर्स की होती है ना इन सिटी और उनकी स्पीड के हवाले से भी, और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा जल्दी मददगार साबित होगी। इसके साथ खिलाफ वर्जी पर फौरी जुर्माने भी किए जाएंगे। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है जी तो फिर भारी गाड़ियों में भी ये निज़ाम नाफिज किया जाएगा जो हैवी ट्रैफिक होती है। और इससे कबल कराची में 2025 के दौरान अब तक 134 अवतार ट्रैफिक हादसा में जान से जा चुके अच्छा, हैं। जब ये स्टोरी सुना रही थी तो मुझे ये एक थॉट आया कि आगे कैमरा लगाने से और पीछे कैमरा लगाने से हादसा से आप किस तरह बच सकते हैं? वो मॉनिटर करेंगे ना, किस तरह मॉनिटर करेंगे? क्या उनके पास फ्रंट एंड बैक कैमरा, ट्रैकर्स भी वो होंगे ना? फ्रंट एंड बैक कैमरे में तो मेरे ख्याल है बाद में वो USB से उनका डाटा निकाल के मॉनिटर करेंगे। फ्रंट एंड बैक कैमरा इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन इज डैट कि आपको अपने सिस्टम को प्योरीफाई करना था। इन तमाम तर ड्राइवर्स को आपने जब हैवी लाइसेंस देने थे तो वो सिफारिश पे या पैसा लेके नहीं देने थे, उनको प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत अगर साल 1.5 साल में एक बंदा ट्रक का या फिर ट्रॉले का या इस तरह की चीज़ का ड्राइवर बनेगा तो वो खबारी जब काटेगा तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर बन जाएगा। ऊपर से जब आप 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का जुर्माना करेंगे, जिस तरह हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क दुबई में होता है, तो इस तरह से जाके आपके कानून इंप्लीमेंट होते हैं। कैमरे में तो मुझे नहीं लगता कि कैमरा आगे लगा दो या पीछे लगा दो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले भी गजल आपके सेफ सिटी कैमराज भी तो लगे हुए हैं। Exactly, अगर उनसे आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो उसकी फ्रंट पे कैमरा लगा के और बैक पे कैमरा लगा के क्या कर सकते हैं? ये तो फिर सिर्फ क्या हमें धोखा देने वाली बात है या फिर वैसे सच ही में कुछ होगा? दिल को तो बड़ी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, स्टोरी सुनने में भी अच्छी लगती है कि बड़ी अच्छी बात है जी, आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा। उसका काम क्या है भाई? अगर तो कैमरा आपको हादसे से रोक दे तो फिर तो अच्छी बात है कि कैमरा के आगे हादसा आ रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि जब भी हादसा होता है तो सबसे पहले गायब कौन होता है? ड्राइवर सबसे पहले गायब हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल, उसके बाद होते हैं और फिर जो बेचारे जिनकी डेथ हो जाती है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन खैर अब ये फैसला तो कर लिया गया है, अब इस फैसले के क्या रिजल्ट्स आएंगे ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेरे सवालात थे, मैं छोड़े जा रहा हूँ। आप देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कोई एक्सप्लेनेशन आती है सिंध गवर्नमेंट की या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस कराची की। आगे बढ़ते हुए अब मैं, आपने पुलिस का जिक्र किया तो मैं लाहौर की पुलिस का जिक्र करूंगा। लाहौर की पुलिस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिस तरह डॉल्फिन को इंडक्ट करवाया गया, खवातीन के वाले से एक अलग फोर्स बनाई गई, लेकिन बहुत सारी चीजें लाहौर में अभी भी ठीक नहीं हो रही। अच्छा। उसी हवाले से लाहौर में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को ड्यूटी ना देने पर बरतरफ किया गया। DIG ऑपरेशंस की बात कीजिए तो उनके अहकामात के तहत इन एहलकारों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए गए हैं और हुक्काम ने वाजे किया है कि फराइज में कोताही बरतने वालों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं। ये फैसला पुलिस महकमे में सख्त नज़्म व ज़ब्त और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए किया गया ताकि मुस्तकबिल में
ऐसे रवैयों को, ये जो हौसला शिकनी है उसको की जाए, और ऐसे जो पुलिस एहलकार है जो काम नहीं करते और सिर्फ टोटल पूरा करते हैं, आते हैं अपना पंच करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, या तो किसी को तंग करते हैं या फिर अपने घर वालों को तंग करते हैं, उनको फिर नौकरी से उन्होंने बरतरफ कर दिया। दैट इज अ गुड न्यूज। बिल्कुल, दैट इज अ गुड न्यूज, क्योंकि अब आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क के अंदर हो रही है और बहुत सी टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आप अपनी ड्यूटी से इनकार कर देते हैं तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? पहले ही आपने पड़ोसी ममालिक को बहुत सी बातें करने के जो चांसेस दिए हुए हैं। ऐसे में पुलिस एहलकार का ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है और अच्छा हुआ इनको ड्यूटी से बरतरफ कर दिया। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको कराची लिए चलूंगी, क्योंकि आज तमाम तर खबरें जो है ना, कराची, लाहौर, कराची, एग्जैक्टली आज तमाम तर जो खबरें हैं हमारे पास वो कराची और लाहौर से ही हमारे पास इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवा देती हूँ, उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अबे मेट्रो बना रहे, अबे मेट्रो किसके लिए बना रहे हो? एक बस के लिए सारे खोद कर रख दिया इन्होंने पूरी कराची को। गुलशन से आ रहा हूँ, अजाब बना हुआ पूरा ये। एक बस चलाने के चक्कर में कितनी बसें ख्वार हो रही हैं, यहाँ पे बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क, खा गए हमारे मुल्क को। 3 जगहों पर जो है इसी 2 महीने के अंदर लाइन जो है वो फट चुकी है। इसका कौन जिम्मेदार है? पहले ही लोगों का कारोबार इस BRT मंसूबे की वजह से खराब है। जगह जगह जो है वो लोगों को परेशानी का सामना है, कारोबार डिस्टर्ब है। हसन स्क्वाड से लेके आगे सारा ट्रैफिक को बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 दिन से पानी की लाइन पड़ी हुई है। खुदारा मेयर साहब। सो जी, ये हम लोग अपनी खबरें नहीं बता रहे, ये वो लोग हैं जो कराची में रहते हैं जहां पर इनको मसाइल का सामना है, पानी का। फिर उसके बाद BRT जिस मंसूबे का हमने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना, उसके तहत पैदल गुजरगाहें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। शहरी बेहद परेशान हैं। और कराची में रेड लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी जो रोड है उसके हालात आपने देख लिए हैं, और 4 पैदल जो गुजरगाहें हैं उनको भी ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को, खुसूसन तलबा जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो ज़ाहिर है सड़क को क्रॉस करना होता है, जिस वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। और इन ब्रिजेस की अदम मौजूदगी से तलबा को अपनी जान खतरे में डालकर सड़क अबूर करना पड़ी है, जबकि बाज़ जगहों पर ब्रिजेस को काट कर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे हादसात को भी ज़ाहिर हो से हादसात भी हो सकते हैं। और पहले ही जब हम हादसात के हवाले से इतनी ज़्यादा बात करें कि कराची तो ऑन इट्स पीक के इतने ज़्यादा वहाँ पर हादसात हो रहे हैं। और इलाका मकीनों का भी आपने शॉर्ट सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि तलबा ने हुकूमत से भी मुतालबा किया है इन ब्रिजेस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि शहरियों के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ये पुल अचानक खत्म करने का कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी आपने पेडेस्ट्रियन पुल खत्म कर दिए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपकी रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं होगा? लोगों ने एक तो रोड से अपने आप को रोड क्रॉसिंग करनी है, ऊपर से वहां पे भी हादसात का खदशा हो जाएगा। जब वहां पे हादसात का खदशा होगा तो क्या आप लोगों के जो है साथ कैमरा लगाएंगे कि वो भी जाके हादसा से बच सके? अजीब गरीब सी खबरें। लेकिन जब भी हम किसी कराची के तर्जुमान को लेते हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान को या फिर कराची से किसी शख्स को लेते हैं, वहाँ पे सब ठीक है। कराची वो कहते हैं कि बदल चुका है, 2020 वाला कराची और था, 2025 वाला और था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पानी का पाइप 3-3 दफा फटता है, गैस की लाइंस में गैस नहीं आती, बिजली की लाइंस में बिजली नहीं आती। अब जो ब्रिजेस बाकी बचे हुए थे वो फॉर्चुनेटली उन्होंने खत्म कर दिए। खवातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, जो कि थोड़ी सी दिल दहला देने वाली थी। ज़्यादातर खबरें ऐसी थी जो कि ख़राब हो रही हैं आवाम के लिए, लेकिन खैर हमने बयान करना है, आपके सामने पेश करनी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।